सावधान। उत्तर प्रदेश के बहराइच में इस समय बस यही आवाज गूंज रही है। यहाँ भेड़िए का आतंक थम नहीं रहा। वन विभाग द्वारा चलाया गया कोई ऑपरेशन काम नहीं आ रहा। गांव वालों के चेहरे पर आप भेड़िए का खौफ भी देख सकते हैं। यहाँ रात करीब 2 बजे एक बच्ची पर भेड़िए ने हमला किया और फिर उसके बाद क्या हुआ, आप सुनिए इन गांव वालों से। बीती रात जो है आपके गांव में भेड़िए का हमला हुआ था, उसमें एक बच्ची भी घायल हुई थी। कैसे क्या हुआ था रात में? बच्चा आवा है तो छिपके आवा है और चुप पे चला गया है। सब खटिया छोड़ के बच्चे पहुड़ारे रहे, तहाँ पहुँच गया है। तो सबका ना जहाँ नन्नन बच्चे पहुड़े रहा वहाँ पहुँच गया। पीछे लड़का पहुड़ारे रहा, एक पीछे लड़का का भल्ली ही ने मुँह से, और जब मारी नहीं तब भाग है। और वह तक ना जान पाई नहीं कहाँ कौन वार चला गया है। हाथी जल्दी भाग गया है। आदमी बहुत मने कुल्ली गांव के फाट पर आ रहा है, कोई देखे ना पैसे है। हाँ। कैसे पता चला कि मतलब बच्चा जब बच्चे का जब आवा है तब बच्चे का उठा ही नहीं है, तब जान पाई नहीं। महतारी लड़के के चिल्लान है तब जान पाई नहीं है। तब गांव के कुल दौड़े हैं। हाँ। कितना बज रहा था रात में? लगभग क्या समय हो रहा था? 2 बजत रहा रात की है। रात में 2 बजत रहा। तो ब्लड वगैरह भी निकला था उस समय जब काटा? हाँ तब निकला, तब भाग। खून निकल रहा था? हाँ, खून सब यहाँ से बिटिया के लपटियाए गवर है डरकन मारे। तब खून सब लाग है, कथरी बिछौना में लाग है, खटिया वटिया में सब में लाग है खून। हाँ। तो घर के सामने से गया था? नहीं, मुहारे से गवा है। छिपके मुहारे से गवा है। हाँ, कोई जान ना पैसे है। हाँ। तो डर है गांव में? हाँ, बहुत डर है। जब पल्ला दरवाजा जाना है तो सारी दुनिया जनता पर सबका डर है। खा ले की भेड़िया। तो कैसे बच रहे हैं आप लोग भेड़िया से? तो भेड़िया से अब तुम्हें सब बचाओ और को बचाइए। हाँ। आप लोग जग रहे हैं रात भर? हाँ, पूरी रात जनता पूरी रात जागत है। जग रहे हैं, उसके बावजूद भी हो जा रहा है? हाँ। अब रात में 1 से 2 बजे के बीच में वो आया है, हमला किया, बच्चे को उठाया है। पता नहीं चला किधर से, जब उसकी माँ ने भेड़िए को मारा है वो छोड़ के चला गया। फिर बच्चे को नज़दीकी हॉस्पिटल में, महसी स्वास्थ्य केंद्र में एडमिट कराया गया। पूरी टीम आई है, CO SO साहब, पूरे वन विभाग की टीम, सारी टीम आई है। और डर का माहौल बना हुआ है। बहुत ज़्यादा लोग परेशान है, बच्चे और ज़्यादा परेशान है। अब किसी के घर में दरवाज़ा है, किसी के घर में दरवाज़ा नहीं है, तो परेशान है। अपना व्यवस्था करके हम लोग रात भर चलते हैं, जगाते हैं लोगों को कि घर में गार्जियन जो है वो जगे। और सारी जो है व्यवस्था, इतना फोर्स तो उपलब्ध हो नहीं सकती, तो खुद की सुरक्षा खुद स्वयं करना पड़ेगा। अब भेड़िया है, किसी को पता भी नहीं है, और 4-5 घटनाएं हो चुकी हैं, तो डर का माहौल तो बना हुआ है। बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। दिन में भी बाहर बच्चे निकलने में डरते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। तो इसके बारे में क्या किया जाए भाई? वन विभाग की टीम प्रयासरत है उसको पकड़ने में। अभी सिसैया में प्रेजेंट में पकड़ा गया है एक विधायक जी के यहाँ पे। तो इसके पहले कभी आप लोगों ने भेड़िया को देखा है? नहीं, कभी नहीं देखा है। जब उस टाइम पकड़ा गया तब हम लोगों ने देखा है कि भेड़िया ही है जी। ये कौन सा गाँव है? ये नकाही पूरे दिलदार सिंह, थाना हरदी लगता है। तो कैसे बचते हैं आप लोग भेड़िया से? अब बचते क्या, रात भर जगते हैं। कोई है अपना घर में, कोई गार्जियन जग रहा है, कोई नहीं जग रहा है, तो हम लोग जगाते हैं, रात भर चलते हैं, किसी तरीके से मैनेज करते हैं। क्या किया जाए फिर? तो रात में जो बच्चे को घायल किया है, तो क्या दहशत है गांव में इसको लेकर? बहुत ज़्यादा दहशत है। सारे लोग परेशान हैं, सब सो नहीं पाते हैं। अब इसको देखने के बाद तो और ज़्यादा दहशत हो गया है। क्लियर हो गया है कि भेड़िया ही है। अब इससे बचाव कैसे किया जाए? स्वयं को बचाव करना होगा, रात भर जगना होगा, फिर और क्या किया जाएगा? गोले वगैरह भी दागे जाते हैं? हाँ, गोला वगैरह दगता है। पूरे वन विभाग की टीम आती है, वो रात भर चलती है, गोला दागते हैं। और बराबर अलाउंसर भी आते हैं, वो भी चलते हैं। व्यवस्थाएं सारी हैं, लेकिन अब क्या किया जाए फिर? अब चूक तो हो जाती है फिर। वो रात में हमला करता है जी।
मुख्यमंत्री का भी फ़ोन आया था। टीमें और बढ़ाई जा रही हैं, ड्रोन भी नए खरीदे हैं और लगातार अब इधर रुख किया है, आगे बढ़ा है, तो संभावना बढ़ी है कि भेड़िया जल्दी पकड़ा जाएगा। क्योंकि वो अपनी मान से जहाँ वो रह रहा था वो 10-5 किलोमीटर के एरिया में ही दाएं बाएं जा रहा था, लेकिन अब लगभग 20-22 किलोमीटर आगे बढ़ कर के आया है। तो उम्मीद है, मार्क भी उसके मिले हैं और वहाँ पर टीम भी तैनात है जो इसमें ड्रोन से सर्च कर रही है। बधावन साहब भी वहीं पे हैं, वहीं और अन्य भी DFO भी हैं। उम्मीद है कि पकड़ा जाएगा। माननीय योगी आदित्यनाथ जी भी इसकी समीक्षा कर रहे हैं और उन्होंने कड़े निर्देश दिए हैं। और आपने देखा कि इसी केस से संबंधित 2 बार प्रमुख वन संरक्षक आदरणीय रेणु सिंह जी आ चुकी हैं। अब आप समझिए कि कितनी गंभीरता से ले रही हैं। घटना घटी है, वैसे DMSP आई हैं, सारे अधिकारी आए हैं, रात में ही DFO आ गए हैं, सर्च किया है, SO साहब आ गए हैं और कम से कम हमारे ख्याल से 150 से ऊपर की संख्या वन विभाग की, चाहे श्रावस्ती की हो, चाहे गोंडा की हो, चाहे बहराइच की हो, चाहे बधावन साहब नेतृत्व कर रहे हों, सब लोग लगे हुए हैं। सरकार पूरी निष्ठा के साथ और ईमानदारी के साथ अपने अधिकारियों कर्मचारियों के साथ लगी हुई है और निरंतर जागृत कर रही है। ये नया क्षेत्र चुन लिया। उधर दबाव जब बढ़ा और रात में हो हल्ला होता रहा, लोग जगते रहे, तो आगे की तरफ बढ़ा है। अब आगे की तरफ बढ़ा है तो उसके पकड़े जाने की संभावना भी है। विधायक जी, आप जो बंदूक लेके चल रहे थे उसके ऊपर जो है अखिलेश ने तंज किया, उस पर क्या कहना चाहेंगे? अगर वो लोग भी इसी तरह से जनता के साथ खड़े रहते, जनता का सहयोग करते दुख सुख में, तो आज उनकी स्थिति ये न होती। अगर हम रात में जनता के लिए, जनता का मनोबल बढ़ाने के लिए हम उनके साथ अपनी राइफल लेकर के, लाइसेंसी राइफल लेकर के चल रहे हैं, उनके साथ जाग रहे हैं गांव में, तो उनको कौन सी दिक्कत आ रही है? क्या वो समझते हैं कि हम भी AC में बैठ करके वहीं से आदेश निर्देश दें, वहीं से पार्टी चलाने का काम करें, वहीं से पार्टी के कार्यकर्ताओं को निर्देशित करने का काम करें? यदि मैं नहीं घूमूंगा तो हमारे कार्यकर्ता क्यों घूमेंगे, हमारे सहयोगी क्यों घूमेंगे, अधिकारी और कर्मचारी इतनी तन्मयता से कैसे लगेंगे? इसलिए जैसी सरकार होती है, जैसा नेतृत्व होता है, उसी तरह से अधिकारी और कर्मचारी भी काम करते हैं। जनपद बहराइच में विगत 2 माह से इस प्रकार की घटनाएं संज्ञान में आ रही हैं कि भेड़िए के कारण जो है छोटे बच्चों को या अन्य को जो है बार जो है चोटें लग रही हैं या कई जो है मृत्यु हुई है। कुल मिला के जो है विगत दिनों में 7 इस प्रकार की घटनाएं संज्ञान में आई थी और उसमें जो हमारे माननीय जनप्रतिनिधि हैं, जो पुलिस विभाग है, वन विभाग है, जो अन्य विभाग है, पंचायती राज, राजस्व विकास विभाग, ये सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। इन सब की यही है कि जन जागरूकता के माध्यम से लोग जो है खुले में ना सोएं, अपने घरों के अंदर सोएं या फिर छतों पे सोएं और कुछ दिन तक एहतियात रखें। वन विभाग भी लगातार प्रयास कर रहा है, उसमें टीम में सफलता भी मिली है और इसके साथ साथ जो बाकी बचे हैं उन पे भी ड्रोन से निगरानी की जा रही है और लगातार उसकी ट्रैकिंग की जा रही है। और मुझे जल्दी ही उम्मीद है कि जब सभी लोग मिलकर काम करेंगे तो जल्द ही हम लोगों को पकड़ लेंगे और इसमें गांव में जागरूकता का कार्यक्रम भी निरंतर चलता रहेगा। कितनों की मौत हुई है? मुआवजा कितनों को दिया गया है आपके द्वारा? मुआवजा जो है जितने भी प्रमाणित हो गए थे उन सबको हम लोगों ने दे चुके हैं, 4 लोगों को दिया जा चुका है और बाकी जो है 2 में अभी कुछ अलग से रिपोर्ट आनी बाकी है। तो जब वो रिपोर्ट आ जाएंगी तो उसके बाद भी उनको दे दिया जाएगा। और इसमें जो शासन है बहुत संवेदनशील है, लगातार PM की रिपोर्ट आने के तुरंत बाद जो है वो उनको मुआवजा दे दिया जाता है और हम लोग पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं कि हम कोई भी जो है धनहानि जनहानि किसी की नहीं होने देंगे। कितना मुआवजा दिया जाता है? इसमें 5 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है।